जय हिंद साथियों, आज गणित का एक महत्वपूर्ण चैप्टर क्षेत्रमिति के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, कौन कौन चैप्टर जो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और सभी प्रतियोगिता परीक्षा हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो, इससे क्वेश्चन आपको आते रहते हैं। सबसे पहले आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मंगलमय होंगे। दोस्तों, गणित का यह चैप्टर बहुत ही अहम है, महत्वपूर्ण है, जिसको काफी लोग मतलब कि हार्ड बुझते हैं, भारी बुझते हैं और इन चैप्टर से दूर भागते हैं। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, थोड़ा मोड़ा इसमें फार्मूलाज हैं, यानी कि इसमें थोड़ा फार्मूला आधार पर सवाल बनते हैं। इस चीज को तो मानने से हम मना नहीं करेंगे। दोस्तों, गणित एक ऐसा विषय है जिसको अब एक बार बनाकर कभी भी पूरा 100% क्लियर नहीं हो पाएंगे। इस बात को आपको मानना होगा। एक बार आप चाहेंगे बनाकर हम उसको क्लियर कर ले तो नहीं होता है। गणित में रिवीजन का आवश्यकता पड़ती है, तो गणित को समझे, एक बार समझे और 1 से 2 बार आप बनाने लगेंगे उस चैप्टर से संबंधित सवाल को, तो आप अपने जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। हाँ, एक बार प्रयास करेंगे, एक बार बनाकर सिर्फ आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे तो वो भूलने लगता है। वो मेरे साथ भी है, हम भी ऐसा करेंगे तो होगा। तो गणित को आप आज 0 से बताएंगे। क्षेत्रमिति आपने कहीं पढ़ा नहीं है या पढ़ा है भूल गया है, तो आप 0 से आज हम बताने जा रहे हैं। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। तो मेंसुरेशन आज इंट्रोडक्शन है, जो इंट्रोडक्शन क्लास है मेंसुरेशन का। उसके बाद जितना सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जितना चैप्टर देख रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आपको इसका जो पूरा विश्लेषण के साथ साथ एग्जांपल देकर हम आपको बताएंगे। तो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति को देख सकते हैं। अहम चैप्टर में सबसे पहले आप देख सकते हैं त्रिभुज। त्रिभुज से भी आपको सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है समबाहु त्रिभुज से भी आपके सवाल प्रतियोगिता परीक्षा हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, सभी में आते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा वीडियो को इधर कर देते हैं। उसके बाद देखिए वर्ग स्क्वायर से भी आपको सवाल आएगा ही आएगा। आयत, आयत सबसे ज्यादा कंपटीशन के परीक्षा में भी पूछा जाता है। बीपीएससी टीचर का भी एग्जाम हुआ तो उसमें भी आयत से क्वेश्चन आता है। एसएससी, एलडीसी, जो भी आपको एमटीएस, रेलवे, सभी में आयत एक ऐसा चैप्टर है जिससे एक सवाल आपको निश्चित ही आना है। उसके बाद घन, क्यूब, ठीक है। उसके बाद घनाभ, क्यूआड, इससे भी आपको सवाल निश्चित ही आएगा। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, वृत्त, वृत्त से भी आपको सवाल आना ही है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त से भी आपको सवाल आना ही आना है। बेलन, उसके बाद शंकु, उसके बाद गोला, उसके बाद अर्धगोला। दोस्तों, इन सारे चैप्टर को आपको क्षेत्रमिति के क्लास में पढ़ना है, जो कि स्टेप एक क्लास में एक ही चैप्टर हम बताएंगे। त्रिभुज, तो त्रिभुज का उसका विश्लेषण के साथ साथ 2-4 एग्जाम्पल के साथ आपको बताकर दिखाएंगे। जो 4 एग्जाम्पल होंगे वो चारों टाइप के होंगे, जिससे आपका क्लियरिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। दोस्तों, विवेक एकेडमी आपको गणित फ्री एजुकेशन देगा। गणित हो, रीजनिंग हो, जीके हो और जीएस हो, साइंस ऐसा नहीं है, साइंस में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करेगा, जो एनसीईआरटी के बेस पर ही आधारित होगा। वहीं से हम बाहर से कोई भी कुछ नहीं बताने जा रहे हैं, ओनली फॉर एनसीईआरटी, ठीक है। क्योंकि सभी एग्जाम में एनसीईआरटी को ही देखा जाता है और एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन को सेट किया जाता है। तो दोस्तों, इन सारे चैप्टर को हम बताएंगे आपको हर क्लास में, यानी कि 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर का विश्लेषण के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। तो आपको अगर गणित 0 से हीरो बनना है तो आप विवेक एकेडमी के साथ जुड़ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। विवेक एकेडमी आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के साथ साथ आपको ट्रिक, मैथ का ट्रिक, एग्जाम पास करने का ट्रिक ये बताएगा। और आप अपने कोई भी जो आपका एम है, आपका गोल है, सरकारी जो नौकरी, गवर्नमेंट जॉब का कोई भी विभाग में हो, तो आप अपने सपना को साकार कर सकते हैं ओनली फॉर फ्री। सिर्फ यहाँ से जुड़कर आप डेली बाय डेली एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी पैसा नहीं देना है। आप बिल्कुल में कोई भी आपको समस्या होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही अगले क्लास में हम त्रिभुज स्टार्ट करेंगे आपको, उसके बाद समबाहु, ये 13 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।